हाँ जी, गुड आफ्टरनून क्लास. गुड आफ्टरनून मैम। Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Okay, so we'll continue the class for today. We were discussing about interrupts in 8051. We'll continue with the interrupts in 8051. Hanji, in the previous class, I discussed about simple polling and interrupt. What is the basic difference between polling and interrupt? How interrupt is executed in our microcontroller 8051. What is interrupt service routine? And what are the 6 types of interrupts in 8051? ये हम सारा डिस्कस कर चुके हैं previous class में. So the first type of interrupt, reset interrupt और timer interrupts. दो timer interrupt होते हैं, timer 0 and timer 1. ये हमने cover कर लिया था. अब हम external interrupts की बात करेंगे. टोटल 6 टाइप इंटरप्ट्स होते हैं. दो टाइमर इंटरप्ट्स होते हैं, दो एक्सटर्नल हार्डवेयर इंटरप्ट्स होते हैं एंड एक रीसेट इंटरप्ट होता है और एक सीरियल कम्युनिकेशन इंटरप्ट होता है. तो आज हम स्टार्ट करेंगे विद द एक्सटर्नल इंटरप्ट्स इन 8051. Okay, so as I've told you, 8051, it has basically two external hardware interrupts. और जो हमारा 40 पिन का ये आईसी होता है माइक्रो कंट्रोलर 8051 का, इसमें जो पिन नंबर 12 है और पिन नंबर 13 है, दैट इज P3.2 एंड P3.3. ये बेसिकली दीज पिन्स दे आर डेजिग्नेटेड एज INT0 एंड INT1 एंड दे आर यूज्ड एज एक्सटर्नल हार्डवेयर इंटरप्ट्स. ये पिन्स को हम एक्सटर्नल हार्डवेयर इंटरप्ट्स की तरह यूज करते हैं. एक्सटर्नल हार्डवेयर इंटरप्ट्स जो प्रेजेंट है दैट इज INT0 एंड INT1. तो बेसिकली जो इंटरप्ट वेक्टर टेबल है जिसमें सारे एड्रेसेस हैं इंटरप्ट सर्विस रूटीन्स के, दे आर सेट असाइड फॉर INT0 एंड INT1. उनमें INT0 और INT1 एक्सटर्नल इंटरप्ट्स की लोकेशन भी मेंशन है. ये मैं आपको मैंने दिखाया भी था इंटरप्ट वेक्टर टेबल. तो मैंने कहा है दो एक्सटर्नल इंटरप्ट्स हैं, दैट इज एक्सटर्नल इंटरप्ट 0 एंड एक्सटर्नल इंटरप्ट 1. तो इनकी जो लोकेशन है, वेक्टर एड्रेस specified है वेक्टर टेबल में, that is 0003H and 0013H. So these two addresses they are set aside for INT0 and INT1. तो दो बेसिक मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम एक्टिवेट कर सकते हैं अपने एक्सटर्नल हार्डवेयर इंटरप्ट्स को, दैट इज लेवल ट्रिगर्ड एंड एज ट्रिगर्ड. तो हम आज देखेंगे कि व्हाट इज लेवल ट्रिगर्ड इंटरप्ट्स एंड व्हाट इज एज ट्रिगर्ड. बेसिकली अगर मैं लेवल ट्रिगर्ड की बात करूं तो जब भी आपको ये ध्यान में रखना है, जब भी कोई लो लेवल सिग्नल, लो लेवल से मेरा मतलब है 0, लो लेवल सिग्नल दैट इज अप्लाइड टू INT0 एंड INT1, देन इट विल ट्रिगर द इंटरप्ट. मतलब माइक्रो कंट्रोलर जो भी काम कर रहा है, इट विल स्टॉप डूइंग दैट वर्क एंड विल जंप टू द इंटरप्ट वेक्टर टेबल. वो वेक्टर टेबल पे जाएगा टू सर्विस दैट इंटरप्ट. जो इंटरप्ट आया है, चाहे वो हार्डवेयर इंटरप्ट 1 है, चाहे वो हार्डवेयर इंटरप्ट 0 है, जो भी इंटरप्ट है उसको उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी एड्रेस दिया हुआ है उस एड्रेस पे जो ISR है उसको एग्जीक्यूट करेगा. वो कंप्लीट करने के बाद दोबारा मेन फंक्शन, मेन प्रोग्राम को परफॉर्म करेगा. तो जब भी लो लेवल सिग्नल अप्लाई होता है तो उसका मतलब इंटरप्ट इज ट्रिगर्ड. देन सी द थर्ड पॉइंट, द लो लेवल सिग्नल at INT pin must be removed before the execution of last instruction of ISR, that is return from interrupt, otherwise another interrupt will be generated. Pay attention to this point. मैंने आपको कहा है कि दो वेज हैं, दो डिफरेंट वेज हैं, दैट इज लेवल ट्रिगर्ड इंटरप्ट्स एंड एक होता है एज ट्रिगर्ड. लेवल ट्रिगर हमें कैसे पता चलेगा कि ये लेवल ट्रिगर्ड इंटरप्ट्स की बात है? जब भी लो लेवल सिग्नल को हम अप्लाई करेंगे इन पिन्स पे, INT0 और INT1 पे, तो इसका मतलब इंटरप्ट जनरेट हुआ है. तो जो हमारा वेक्टर टेबल है वहां पे उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो एड्रेस है उस पे जो ISR है वो एग्जीक्यूट होता है. जब लो लेवल सिग्नल
आने पे हम अब आईएसआर जो इंटरप्ट सर्विस रूटीन है उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो तब उस टाइम जब तक कि उस प्रोग्राम की जो सब रूटीन है हमारा आईएसआर, उसकी लास्ट इंस्ट्रक्शन नहीं आ जाती। लास्ट इंस्ट्रक्शन क्या होती है? रिटर्न फ्रॉम इंटरप्ट। जो इंटरप्ट जनरेट हुआ है उससे वापस मेन प्रोग्राम में रिटर्न करना है। वो लास्ट इंस्ट्रक्शन आने से पहले हमें जो लो लेवल सिग्नल है उसको रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि इट इज मस्ट। अगर वो रिमूव नहीं होगा तो जब भी हमारा कंट्रोल वापस इंटरप्ट से वापस मेन प्रोग्राम पे आएगा तो हम देखेंगे कि दोबारा लो लेवल सिग्नल है, तो दोबारा दूसरा इंटरप्ट जनरेट हो जाता है। तो इट इज मस्ट वो जो लो लेवल सिग्नल है जो आईएनटी पिन पे है उसको रिमूव किया जाए लास्ट इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन से पहले, नहीं तो दूसरा इंटरप्ट जनरेट हो जाता है। तो ये इंटायर प्रोसेस दैट इज कॉल्ड level triggered interrupts, or this is a default mode। जब भी हमारा 8051 रीसेट होता है तो दिस इज द डिफॉल्ट मोड। तो आपको याद रखना है कि लो लेवल ट्रिगर्ड इंटरप्ट्स कैसे जनरेट होते हैं। जब भी लो लेवल सिग्नल मीन जीरो दैट इज अप्लाइड टू INT0 और INT1 पिन, then the interrupt is generated। तब माइक्रो कंट्रोलर जो काम कर रहा है उसको छोड़ के वो ISR को जनरेट करेगा। ISR की जो लास्ट इंस्ट्रक्शन है रिटर्न फ्रॉम इंटरप्ट, उसको एग्जीक्यूट करने से पहले हमारा जो लो लेवल सिग्नल है रिमूव होना चाहिए इस पिन से, अदरवाइज another interrupt will be generated। so जब भी 8051 रीसेट होता है तो this is the default mode, ये default mode है। now according to one manufacturer's data sheet, the pin must be held in low state until the start of execution of ISR। Obviously, ISR इंटरप्ट सर्विस रूटीन को स्टार्ट करने से पहले, दूसरे प्रोग्राम को स्टार्ट करने से पहले पिन लो लेवल स्टेट में होनी चाहिए, तभी वो स्टार्ट होगा। लो लेवल सिग्नल मिलेगा तभी पता चल रहा है कि लेवल ट्रिगर्ड है, तभी वो इंटरप्ट स्टार्ट होगा और ISR का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। If the INT pin is brought back to logic high before the start of execution of ISR, then there will be no interrupt. If INTX pin is left at the logic low after the return instruction, another interrupt will be activated after one instruction is executed। I'll explain it to you। सिंपल सा फंडा है कि जब लो लेवल सिग्नल पिन पे मिलता है, ठीक है, चाहे वो INT0 पिन है चाहे वो INT1 पिन है, लो लेवल सिग्नल मिल रहा है उसका मतलब है कि इंटरप्ट जनरेट हो गया है। दैट इज लेवल ट्रिगर्ड इंटरप्ट जनरेट हो गया है। ये तब क्या होगा? माइक्रो कंट्रोलर जो काम कर रहा है उसको छोड़ के कहां जाएगा? वेक्टर टेबल पे। वेक्टर टेबल पे उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो एड्रेस है, उस एड्रेस पे जो सर्विस रूटीन, इंटरप्ट सर्विस रूटीन है, दूसरा सब रूटीन है, उसको क्या करेगा? एग्जीक्यूट करेगा। अब जब उसको वो एग्जीक्यूट करने से पहले भी हमारा सिग्नल लो ही होना चाहिए। अगर वो लो नहीं होगा तो ISR एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब जब ISR वाला प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है, उसकी लास्ट इंस्ट्रक्शन रिटर्न फ्रॉम इंटरप्ट, वो एग्जीक्यूट करने से पहले जो लो लेवल सिग्नल था उसको रिमूव करना पड़ेगा, नहीं तो कंट्रोलर को लगेगा कि दोबारा इंटरप्ट आ गया और वो दोबारा ISR को एग्जीक्यूट करेगा। तो मैं दोबारा बता रही हूं, जब लास्ट इंस्ट्रक्शन दैट इज रिटर्न फ्रॉम इंटरप्ट उसको एग्जीक्यूट करने से पहले लो लेवल सिग्नल को रिमूव करना पड़ेगा, नहीं तो दोबारा इंटरप्ट जनरेट हो जाएगा और दोबारा ISR एग्जीक्यूट होगा। सो to ensure the activation of hardware interrupt at the INT pin, make sure that the duration of low level signal is around 4 machine cycles। तो इस चीज को ध्यान में रखना है कि जो लो लेवल सिग्नल है उसकी ड्यूरेशन क्या होनी चाहिए? 4 मशीन साइकिल्स, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 4 मशीन साइकिल्स तक हमारा सिग्नल लो होना चाहिए। तो उस ड्यूरेशन में जो हमारा इंटरप्ट सर्विस रूटीन था वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो टू इंश्योर, अगेन रीड दैट पॉइंट, टू इंश्योर द एक्टिवेशन ऑफ हार्डवेयर इंटरप्ट at INTX pin, make sure that the duration of low level signal
is around 4 machine cycles, but no more. अब आपको मैं आपको वैसे ही बता रही हूँ कि लो लेवल सिग्नल से मेरा मतलब है, देखो ये डिजिटल सिग्नल है, नीचे जो डायग्राम में दिख रहा है, 1 means that is high level signal, 0 means it is low level signal. जब ये 0 low level signal मिलेगा INT पिन पे, उसका मतलब है कि लेवल ट्रिगर्ड इंटरप्ट है. लेवल ट्रिगर्ड इंटरप्ट आ रहा है, माइक्रो कंट्रोलर वेक्टर टेबल पे देखेगा, वेक्टर टेबल पे जो एड्रेस है, उस एड्रेस पे जो IS आ रहा है उसको एग्जीक्यूट करेगा. तो रिटर्न फ्रॉम इंस्ट्रक्शन से पहले ये जो लो लेवल सिग्नल है इसको रिमूव करना पड़ेगा, नहीं तो वो दोबारा क्या हो जाएगा, रीजनरेट हो जाएगा इंटरप्ट. तो जो ड्यूरेशन होनी चाहिए इस लो लेवल सिग्नल की, दैट इज अराउंड 4 मशीन साइकिल्स. 4 मशीन साइकिल्स की होती है. अगर मैं बात करूं दूसरा जो इंटरप्ट है, दैट इज एज ट्रिगर्ड इंटरप्ट. नाउ एज यू नो, रीसेट जब भी हम करते हैं अपने माइक्रो कंट्रोलर को, तो INT0 और INT1 जो पिन्स हैं वो लो लेवल ट्रिगर्ड इंटरप्ट्स बन जाते हैं, क्योंकि 0 से स्टार्ट कर रहा है, 0 से मींस इट इज लो लेवल ट्रिगर्ड. लो लेवल सिग्नल है तो इट इज लेवल ट्रिगर्ड. अब लेवल से उसको एज कैसे बनाएं, लेवल ट्रिगर्ड से उसको एज ट्रिगर्ड कैसे बनाएं, तो उसके लिए हमें प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी. टीकॉन रजिस्टर को हम यूज करते हैं. आई विल एक्सप्लेन दिस. सो to make INT0 and INT1 edge triggered interrupts, we must program the bits of TCON register. TCON register होता है, that is timer counter control register. उसकी 8 bits होती हैं, 8 flags हैं. उन flags को हमें प्रोग्राम करने की जरूरत है, क्योंकि जब भी रीसेट किया गया 8051 को, जब भी वो 000H लोकेशन से स्टार्ट कर रहा है, तब हमारा जो माइक्रो कंट्रोलर है, माइक्रो कंट्रोलर 000 से स्टार्ट हो रहा है. उसका मतलब है कि इंटरप्ट कौन सा है, हार्डवेयर इंटरप्ट इज लो लेवल ट्रिगर्ड. उसको लो लेवल से हाई लेवल बनाने के लिए हम टीकॉन रजिस्टर के बिट्स को क्या करेंगे, प्रोग्राम करेंगे. दैट इज timer control register. TCON register is timer control register. Now, TCON register holds IT0 and IT1 flag bits that determine level or edge triggered mode of hardware interrupt. ये बेसिकली ये आपको TCON रजिस्टर दिख रहा है. इसकी पिन नंबर जो LSP पिन है दैट इज INT0, और फिर INT1, जो ये दो पिन्स हैं दैट इज TCON.0 एंड TCON.1, ये दो पिन्स बताती हैं कि इंटरप्ट हमारा एज ट्रिगर्ड है या लेवल ट्रिगर्ड है. मतलब IT0 और IT1 के थ्रू डिटरमाइन होता है कि एज ट्रिगर्ड है या लेवल ट्रिगर्ड है. तो बिट्स जो D0 बिट है और D2 बिट है टीकॉन रजिस्टर की, इनके थ्रू हम बता सकते हैं कि हमारा जो इंटरप्ट है वो एज ट्रिगर्ड है या लेवल ट्रिगर्ड है. अब मैंने आपको कहा है जब भी रीसेट करते हैं तो इस रीसेट का मतलब 0 0, तो इन बिट्स की वैल्यू क्या होगी, 0 0. जब भी 0 होती है, IT0 और IT1 की वैल्यू 0 होती है, इसका मतलब क्या है, वो लो लेवल ट्रिगर्ड है. अब इसको 1 करने के लिए, इसको मतलब एज ट्रिगर्ड करने के लिए हम इस बिट्स को क्या करेंगे, 0 से 1. तो हम सिंपल इंस्ट्रक्शन का यूज कर सकते हैं, दैट इज SETB, दैट इज सेट बिट. जो भी बिट को सेट करना है, दैट इज अगर मैं लिख दूं SETB, दैट इज सेट बिट TCON.0, इसका मतलब IT0 बिट सेट हो गई है, सेट इज 1, वो 1 हो गई है. अगर मैं लिख दूं सेट बिट TCON.2, मतलब IT1 जो बिट है वो क्या हो गई है, सेट हो गई है, दैट इज 1. तो हमारा ये कौन सा केस बन गया, दिस दैट इज एज ट्रिगर्ड. वो क्या है, एज ट्रिगर्ड इंटरप्ट्स है. तो हम नॉर्मल सेट इंस्ट्रक्शन के थ्रू इन बिट्स को लेवल ट्रिगर्ड से एज ट्रिगर्ड कर सकते हैं. तो आपको इतना ही आपको याद रखना है कि टीकॉन रजिस्टर की बेसिकली 8 बिट्स हैं, और उसकी जो बिट नंबर 0 और बिट नंबर 2 है, दैट इज TCON.0 और TCON.2, ये दो बिट्स बताती हैं कि हमारा इंटरप्ट एज ट्रिगर्ड है या लेवल ट्रिगर्ड है. लेवल ट्रिगर्ड मतलब इनकी वैल्यू अगर 0 होगी तो वो लेवल ट्रिगर है. 0 से 1 बनाने के लिए हम सिंपल इंस्ट्रक्शन सेट बिट, जो भी बिट को सेट करना है उसको सेट बिट के थ्रू 1 कर सकते हैं. तो उसका मतलब है वो बिट्स क्या बन गई हैं, एज ट्रिगर्ड बन गई हैं. तो हाँ जी क्लास,
अब इस रजिस्टर के जो लास्ट, जो एलएसपी से स्टार्ट करो, जो फर्स्ट 4 बिट्स हैं, IT0, IE0, IT1 एंड IE1, इनके थ्रू पूरा स्टेटस पता चलता है इंटरप्ट्स का, हार्डवेयर इंटरप्ट्स का, कि वो एज ट्रिगर्ड हैं, क्या लेवल ट्रिगर्ड हैं। अगर एज ट्रिगर्ड हैं तो उनके बारे में फर्दर इंफॉर्मेशन ये चारों बिट से ही मिलती है। अगर मैं बात करूं IT0 और IT1 की, ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि ये जो 2 बिट्स हैं, इनके थ्रू हम बता सकते हैं कि लेवल ट्रिगर्ड है या एज ट्रिगर्ड है, राइट। अगर तो ये 0 है तो इसका मतलब है वो लेवल ट्रिगर्ड है। अगर हम इनको 1 कर दें उसका मतलब है वो एज ट्रिगर्ड हो गई है। 1 हम इनको नॉर्मल सेट इंस्ट्रक्शन के थ्रू कर सकते हैं। अगर मैं बिट नंबर 1, TCON.1 और TCON.3 की बात करूं, दैट इज IE0 एंड IE1, IE0 और IE1, TCON.3 की बात करते हैं, दैट इज IE1। तो बेसिकली ये दोनों TCON.1 और TCON.3, ये दोनों जो बिट्स हैं, ये दोनों पिन्स हैं, दे आर IE0 एंड IE1। मींस एक्सटर्नल इंटरप्ट 1 या एक्सटर्नल इंटरप्ट 0 एज फ्लैग। इसका मतलब है कि ये 2 बिट्स ट्रैक पूरे एज ट्रिगरिंग इंटरप्ट्स का ट्रैक रखती हैं, सिर्फ एज ट्रिगर्ड इंटरप्ट्स का ट्रैक ट्रैक मैं कह रही हूं, ना कि लेवल ट्रिगर्ड का। लेवल ट्रिगर्ड तो सिंपल हमें पता चलेगा कि अगर बिट नंबर 0 और बिट नंबर 2 हमारी 0 है तो वो लेवल ट्रिगर्ड है। अगर ये बिट्स को हमें 1 करना है तो हम सेट बिट के थ्रू कर सकते हैं। 1 हो गई उसका मतलब ये क्या है, एज ट्रिगर्ड है। अब बिट नंबर 1 और बिट नंबर 3 के थ्रू हम बता सकते हैं कि पूरा ट्रैक जो एज ट्रिगर्ड इंटरप्ट्स का है, पूरा ट्रैक इन बिट्स में स्टोर होता है। अगर सिंपल वर्ड्स में कहूं, IT0 और IT1 0 है, मतलब हार्डवेयर जो हमारे इंटरप्ट्स हैं ऑब्वियसली वो लो लेवल ट्रिगर्ड है, तो IE0 और IE1 यूज नहीं होंगे। अगर लेवल ट्रिगर्ड का केस है तो हमारी बिट नंबर 1 एंड बिट नंबर 3, TCON.1 एंड TCON.3 यूज नहीं होंगे, क्योंकि ये बिट्स सिर्फ और सिर्फ एज ट्रिगर्ड इंटरप्ट्स का ट्रैक रखती हैं, लेवल ट्रिगर्ड का ट्रैक नहीं रखती। तो मैं कह सकती हूँ इन दोनों बिट्स को सीपीयू पे सेट किया जाता है टू कीप द ट्रैक ऑफ एज ट्रिगर्ड इंटरप्ट्स। So you can read the point also. They are set by CPU when the external interrupt edge, that is high to low transition, is detected. जब भी edge triggered interrupt डिटेक्ट होता है तब इन बिट्स को 1 कर दिया जाता है। 0 सीपीयू इसको कब करता है, जब इंटरप्ट वो प्रोसेस हो रहा है। जब भी देखो, जब भी हमारा जो हार्डवेयर इंटरप्ट 0 सेट हो गया है, मतलब सेट से मेरा मतलब है 1 हो गया, IT0 IT01 हो गया है, इसका मतलब है वो एज ट्रिगर्ड है। तो उस सिनेरियो में जो IE0 है, जो उसके बाद वाली बिट है, TCON.1 वाली बिट है, वो क्या हो जाएगी, 1। उसका मतलब कि एज ट्रिगर्ड डिटरमाइन हो गया है। अगर IE0 0 है उसका मतलब है कि जो इंटरप्ट था वो प्रोसेस हो रहा है, अभी इंटरप्ट प्रोसेसिंग चल रही है। 1 का मतलब इंटरप्ट डिटरमाइन हुआ है, 0 का मतलब अभी इंटरप्ट की प्रोसेसिंग चल रही है। वैसे ही IT1 मींस हार्डवेयर इंटरप्ट 1, एक्सटर्नल हार्डवेयर इंटरप्ट 1 अगर एज ट्रिगर्ड है तो IE1 क्या हो जाएगा, 1। TCON.3 क्या हो जाएगा, 1। उस केस का मतलब है कि अभी इंटरप्ट के बारे में पता चला है। 0, अगर ये बिट 0 हो जाएगी इसका मतलब है कि इंटरप्ट अभी प्रोसेस हो रहा है। अगर लेवल ट्रिगर का केस होता तो ये 2 पिन्स यूज ही नहीं होती। इन पिन्स में सिर्फ और सिर्फ पूरा ट्रैक एज ट्रिगर्ड इंटरप्ट्स का रहता है। ये बिट्स बेसिकली दे कीप द ट्रैक ऑफ एज ट्रिगर्ड इंटरप्ट्स, ओनली द एज ट्रिगर्ड। लेवल ट्रिगर्ड के केस में इन बिट्स को हम यूज नहीं करते हैं। तो बेसिकली मैं कह सकती हूँ टीकॉन रजिस्टर के थ्रू, जो TCON.0 है और TCON.2 है, इनके थ्रू हम बता सकते हैं कि जो हमारे हार्डवेयर इंटरप्ट हैं वो लेवल ट्रिगर्ड है या एज ट्रिगर्ड है। अगर ये बिट 0 होंगी तो वो लेवल ट्रिगर्ड है, अगर ये बिट्स 1 होंगी तो वो क्या होंगी, एज ट्रिगर्ड होंगी। अगर एज ट्रिगर्ड है तो TCON.1 और TCON.3 इन बिट्स का ट्रैक रखेंगे। इज दैट क्लियर?
हाँ जी बच्चे, इज दैट क्लियर? यस मैम। आई नो इट्स बिट कंफ्यूजिंग बट सिर्फ आपको ये याद रखना है कि सिंपल पहला इंटरप्ट था 8051 का रीसेट इंटरप्ट। रीसेट मींस जब भी रीसेट करेंगे तो 0008 से माइक्रो कंट्रोलर स्टार्ट करेगा, मतलब बिगिनिंग से स्टार्ट करेगा। दूसरा इंटरप्ट था टाइमर इंटरप्ट, उसमें दो टाइमर्स थे, टाइमर 0 और टाइमर 1, उनके रिगार्डिंग जो इंटरप्ट है। फिर है एक्सटर्नल हार्डवेयर इंटरप्ट, अगेन टू इंटरप्ट है। अब जो एक्सटर्नल हार्डवेयर इंटरप्ट है वो एज ट्रिगर्ड भी हो सकता है, लेवल ट्रिगर्ड भी हो सकता है। तो हम टीकॉन रजिस्टर को देख के, उनकी दो बिट्स को देख के बता सकते हैं कि वो लेवल ट्रिगर्ड है या एज ट्रिगर्ड है। अगर लो लेवल सिग्नल मिलता है, अगर 0 होता है ये बिट्स, तो इसका मतलब है कि वो लेवल ट्रिगर्ड है। अगर बिट्स 1 होती है उसका मतलब है वो एज ट्रिगर्ड है। तो उन बिट्स का ट्रैक tcon.1 और tcon.3 इन बिट्स में होता है एज ट्रिगर्ड के केस में। तो बेसिकली ये फर्स्ट 4 बिट्स टीकॉन रजिस्टर की हमें बता सकती हैं कि हमारा जो हार्डवेयर इंटरप्ट है वो एज ट्रिगर्ड है या लेवल ट्रिगर्ड है। अगर मैं बात करूं लास्ट इंटरप्ट की, दैट इज सीरियल इंटरप्ट, तो 8051 में देयर इज ओनली वन इंटरप्ट दैट इज सेट असाइड फॉर सीरियल कम्युनिकेशन। सीरियल कम्युनिकेशन के लिए सिर्फ एक इंटरप्ट यूज होता है, जिस जिस सिंपल इंटरप्ट के थ्रू हम डेटा को ट्रांसमिशन और रिसीविंग दोनों प्रोसेस के लिए उसको एग्जामिन कर सकते हैं। तो रीड द फर्स्ट पॉइंट। In 8051, there is only one interrupt that is set aside for serial communication. This interrupt is used to both send and receive data. से डेटा को हम सेंड भी कर सकते हैं और डेटा को रिसीव भी कर सकते हैं। If the interrupt bit in IE register, जो हमारा IE रजिस्टर है उसकी अगर IE.4 जो हमारी बिट अगर इनेबल हो, मतलब 1 हो, उसका 1 वो कब होंगी जब RI दैट इज रिसीव इंटरप्ट और ट्रांसमिट इंटरप्ट इज रेज्ड। अगर चाहे कोई भी सीरियल कम्युनिकेशन में जो इंटरप्ट यूज हो रहा है, चाहे वो रिसीव इंटरप्ट है चाहे वो ट्रांसमिट इंटरप्ट है, अगर वो रेज हो रहा है तो IE रजिस्टर की जो फोर्थ बिट IE.4 वो हमारी इनेबल हो जाती है। तो इसका मतलब है 8051 इज इंटरप्टेड, जो भी वो काम कर रहा है उसमें इंटरप्ट हो जाएगा और इट विल जंप टू दी वेक्टर टेबल। वेक्टर टेबल की एक पर्टिकुलर लोकेशन पे जो मेंशन है उस पे ISR जो है उसको एग्जीक्यूट करेगा। इन दैट ISR वी मस्ट एग्जामिन, उस जो इंटरप्ट सर्विस रूटीन में हम एग्जामिन करेंगे कि TI एंड RI फ्लैग्स, उन दोनों फ्लैग्स को एग्जामिन करेंगे ताकि हमें पता चल जाए कि जो इंटरप्ट कॉज हुआ है वो किसकी वजह से कॉज हुआ है और उसी के अकॉर्डिंग हम उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। तो सिंपल है, सीरियल कम्युनिकेशन के लिए दो, एक सिंपल इंटरप्ट यूज होता है दैट इज सेट असाइड फॉर सीरियल कम्युनिकेशन, जिसके थ्रू हम डेटा को सेंड भी कर सकते हैं, रिसीव भी कर सकते हैं। रिसीव करने के लिए RI, सेंड करने के लिए, ट्रांसमिट करने के लिए TI। तो जब भी RI और TI इज रेज्ड, मतलब वो 1 होता है, तो उस केस में IE रजिस्टर है जो उसकी जो फोर्थ बिट है वो हाई हो जाएगी। तो माइक्रो प्रोसेसर जब भी जो काम कर रहा है इट गेट्स इंटरप्टेड और वो अपने ISR को एग्जीक्यूट करेगा। ISR में, ISR इज इंटरप्ट सर्विस रूटीन, ISR में हम एग्जामिन करेंगे दोनों फ्लैग्स को, TI और RI फ्लैग को, और देखेंगे कि इंटरप्ट किसकी वजह से कॉज हुआ था। TI से मेरा मतलब है दैट इज ट्रांसफर इंटरप्ट। इट इज रेज्ड when the last bit of the frame data, that is last bit को हम क्या कहते हैं, stop bit, that is transferred, indicating that serial buffer register is ready to transfer the next byte। हमें कैसे पता चलेगा कि ट्रांसफर इंटरप्ट है? ट्रांसफर इंटरप्ट मतलब जो भी डेटा है उसकी लास्ट बिट तक, दैट इज द स्टॉप बिट, वो सारी ट्रांसमिट हो गई है। अब डेटा है 8 बिट डेटा होगा, उसकी जो लास्ट बिट है वो बिट अगर ट्रांसमिट हो गई है, इसका मतलब है दैट इज ट्रांसफर इंटरप्ट। तो हमारा जो एस सीरियल बफर है इट इज रेडी टू ट्रांसफर द नेक्स्ट बाइट, वो नेक्स्ट 8 बिट्स को अब आगे ट्रांसफर कर सकता है। RI से मेरा मतलब है रिसीव्ड इंटरप्ट, वो कब रेज होगा? व्हेन द इंटायर फ्रेम ऑफ डेटा इज रिसीव्ड, जब डेटा रिसीव होगा दैट इज योर रिसीव्ड इंटरप्ट। जब डेटा, पूरा डेटा इंक्लूडिंग द स्टॉप बिट
that is transmitted, that is called transfer interrupt. तो basically एक single interrupt है, चाहे वो TI है चाहे वो RI है, that is used for serial communication. तो उसके अकॉर्डिंग जब भी इंटरप्ट आता है, माइक्रो कंट्रोलर अपना मेन प्रोग्राम छोड़ के ISR को एग्जीक्यूट करता है और उसको परफॉर्म करके वो दोबारा मेन प्रोग्राम पे आ जाता है. तो मैंने आपको ये प्रीवियस क्लास में बता दिया था कि कंप्लीट कैसे प्रोग्रामिंग होती है, ये हम ऑलरेडी कवर, सॉरी, कंप्लीट कैसे इंटरप्ट एग्जीक्यूट होता है ये मैं ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ. अगर मैं इंटरप्ट प्रायोरिटी की बात करूं तो ये जो हमने सारे इंटरप्ट्स पढ़े हैं उनकी प्रायोरिटी वाइज अगर लिस्ट बनाऊं तो एक्सटर्नल इंटरप्ट 0 उसकी सबसे ज्यादा प्रायोरिटी होगी, देन टाइमर इंटरप्ट 0 की प्रायोरिटी होती है, देन एक्सटर्नल हार्डवेयर इंटरप्ट 1 की प्रायोरिटी होती है, देन टाइमर इंटरप्ट 1 की प्रायोरिटी होती है, लास्ट में होती है सीरियल कम्युनिकेशन इंटरप्ट की, चाहे वो RI है चाहे वो TI है. तो बेसिकली जब भी 8051 को पावर अप किया जाता है तो प्रायोरिटीज दे आर असाइंड. तो मैं ये कह सकती हूँ ये बाय डिफॉल्ट प्रायोरिटीज असाइंड हैं हर एक इंटरप्ट को. सबसे कम प्रायोरिटी होती है सीरियल कम्युनिकेशन इंटरप्ट की, सबसे ज्यादा होती है एक्सटर्नल इंटरप्ट, एक्सटर्नल हार्डवेयर इंटरप्ट 0 की. सो दीज आर द लिस्ट ऑफ प्रायोरिटीज, ये आपको पता होनी चाहिए प्रायोरिटी वाइज सबसे ज्यादा किस इंटरप्ट की प्रायोरिटी है 8051. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. तो हमारा इंटरप्ट पार्ट फिनिश हो गया है. इज दैट क्लियर? हाँ जी. एनीथिंग यू वांट Yes, टू sir. आस्क? Clear, ओके, ma'am. okay, fine. So I'll take the attendance. Just give me 1 minute. I'll take the attendance.